फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 हायर सेकेंडरी का एग्जामिनेशन है और पेपर है आपका केमिस्ट्री रसायन शास्त्र का सेट सी है। तो इसके आज हम इसमें सॉल्यूशन देखेंगे किस तरीके का आपका एग्ज़ाम आया है और आप अपने इनके आंसर आप अपने मिला लीजिएगा। ठीक है, तो बारी बारी तरीके से हम इनके क्वेश्चन के आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपका सेट ए बी सी कोई भी हो सकता है, डी, और उस सेट के हिसाब से सभी में आंसर जरूर मिलेंगे। जैसे इस सेट डी में आपका पहले एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दिया गया है। ठीक है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है, पहला है राइबोफ्लोविन। ठीक है, राइबोफ्लोविन पहले का राइट आंसर है, राइबोफ्लोविन। आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। देखा, इसका राइट आंसर होगा Fe4, फिर FeCN6 पार थर्ड हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया की दर स्थिरांक की इकाई होता है लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड। शून्य प्रतिरोधकता या अनंत चालकता वाले पदार्थ कहलाते हैं सुपर कंडक्टर कहलाते हैं, या इसे अति चालकता भी कहते हैं। ठीक है, वैद्युत अवघट K2SO4 को पूर्ण वियोजन के लिए I का संख्यात्मक मान आपका 3 होता है। तो इसके बाद आपने 5 क्वेश्चन मिला लिए होंगे। अगर आपका हर क्वेश्चन सही है तो आपको हर सही क्वेश्चन के लिए 1 अंक आपको दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, सही विकल्प चयन करके लिखिएगा। विलयन का वह दाब जो विलायक के प्रवाह को रोकता है कहलाता है परासरण दाब। पहले का बी हो जाएगा। 1 मोल एल्यूमिनियम 3+ आयन में Ai में अपचयन के लिए कितनी आवेश की संख्या होगी? ठीक है, तो इसमें आपको होगी 3F। फिर है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वृद्धि में वेग स्थिरांक की इकाई लगभग वृद्धि होगी, वो आपकी 2 गुना होगी। तो तीसरे का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ब्लॉक में तत्वों की संख्या ये तो पता है 10 × 4 40 होती है। फिर है, सैलिसिलिक अम्ल के एसिटिलीकरण से क्या प्राप्त होता है? वो आपका प्राप्त होता है एस्पिरिन। ठीक है, फिर है, अम्ल क्लोराइड के बेरियम सल्फेट का अविलंबित प्लेटिनम उत्प्रेरक हाइड्रोजन एल्डिहाइड से प्राप्त होते हैं, अभिक्रिया कहलाती है, ये आपकी कहलाती है रोजनमुंड। डी वाली ऑप्शन सही हो जाएगा, रोजनमुंड अभिक्रिया। इसके बाद देखिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। विलयन के सभी अणु, इसमें हो जाएगा अणु संख्यक गुणधर्म वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित हैं। ऊष्मीय संयोजनों की तुलना जिनकी दक्षता 10% से होती है, ईंधन सेल कितने होते? 60 to 70। जिंक, कैडमियम और मरकरी सामान्यतः संक्रमण तत्व में शामिल किया गया है। संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक के तत्व में शामिल किया गया है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली ब्रोमीन को एल्कीन में डालने पर ब्रोमीन का रंग लाल विलुप्त हो जाता है, किस कारण में होता है? ये डबल बॉन्ड यानी द्वि आबंध, यहाँ पर हो जाएंगी द्वि आबंध। ठीक है, एमिनो अम्ल की असहभाजिता इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित बंध के कारण होती है, डबल होने के कारण यह भांति व्यवहार करती है, ये कहलाएगी लुईस क्षार। ठीक है, प्रोटीन के जल के अपघटन से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? अल्फा एमिनो अम्ल। इसके बाद देखिएगा, अगला सत्य असत्य, यहाँ पर विलयन की चालकता तनुता के साथ बढ़ती है, गलत है, घटती है। जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन जिसका परमाणु क्रमांक 25 है, चुंबकीय आघूर्ण इतना होगा, राइट आंसर है। हाइड्रोजन के ब्रोमो आयोडो पॉलीक्लोरो व्युत्पन्न अम्ल के जार भारी होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। एल्किनों में इलेक्ट्रॉन स्नेही जैसी योगात्मक अभिक्रियाएं देखी जाती हैं, बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद निम्नतर एल्किन अमीनो अम्ल में विलेय होती हैं, जल में विलेय होती हैं, जबकि उच्चतर अमीनो अम्ल में आंशिक रूप से अविलेय होती है, राइट है। घरेलू उपयोग में आने वाली सामान्य शर्करा को ग्लूकोज कहते हैं, गलत है। पहला और लास्ट वाला ऑप्शन गलत है, बाकी आपके सही राइट आंसर यहाँ पर होने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा, सत्य सही जोड़ी मिलाइएगा। ग्लाइकोजन होता है आपका जंतु स्टार्च, तो पहले का राइट डी वाला ऑप्शन ये हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट खाद्य परिरक्षक होता है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल कहलाता है पिक्रिक अम्ल। ये पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट होती है, द्वितीयक संयोजकता 6, और ये होती है अर्धकोटि। तो ये आपके सही जोड़े हो गए इस तरीके से। और फिर आपका ये निम्न में से कैसे परिवर्तन करोगे? बेंजीन से एनिलीन बनाना था और एथामाइन से एथामीन बनाना था। फिर है, सैंडमेयर अभिक्रिया का केवल समीकरण लिखना था आपको। हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेलों में प्रयुक्त होने वाले 2 अन्य पदार्थ समझाइएगा, 1-1 नंबर में आपको दिए गए थे। किसी विद्युत अपघटन के विलयन की विशिष्ट चालकता, मूलर चालकता की परिभाषा।
क्रोमेटाइन की संरचना एवं संकरण लिखिएगा, क्रोमेटाइन में कौन सा होता है। और मैग्नेटाइन की संरचना संकरण, ये एक नंबर का 2 क्वेश्चन थे, ठीक है ना, उसी के अंदर जोड़ दिया उन्होंने। आंतर संक्रमण तत्व, एफ ब्लॉक की तत्वों की संख्या, उनके सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास, ठीक है, यानी एक्टिनाइड श्रेणी में, लेंथिनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी में होती हैं। फिर है एफ निम्न इसके अथवा में 3D आयनों की संख्या, इसमें से आयन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी थी। फिर इसमें ये बताना था कि अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय जबकि दोनों चतुष्फलकीय हैं, कारण स्पष्ट कीजिएगा। वे चतुष्फलकीय संकुल जिनमें निम्न लिगेंड एकदंत और दर्शाती हैं, इसके अथवा में लिखना था। कैनिजारो विक्रिया एल्डोल संघनन के प्रमुख 2 अंतर लिखिएगा, ठीक है, अंतर लिखना था। उसमें क्या होता है, जब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क बर्फ से क्रिया कर जल अपघटित होता है, केवल रासायनिक समीकरण देना था। फिर है 12वां क्वेश्चन, अणु सूत्र लिखिएगा, ठीक है, C4H12N में प्राप्त 2 समावियों की संरचना अणु सूत्र लिखिएगा, और इसके अथवा में रासायनिक समीकरण देना था इसके। प्रोटीन के संदर्भ में लिख परिभाषित पेप्टाइड बंध, प्राथमिक संरचना, विकृतीकरण, और इसके अथवा में केवल आपको इसमें से अभिक्रिया कर देनी थी, ठीक है, नाइट्रिकम हाइड्रोजन आयोडाइड और ब्रोमीन जल से, किसकी, ग्लूकोज की। फिर इसमें डेनियल सेल हमने कहा था, डेनियल सेल कर लेना, गिब्स ऑल्म वोल्टस की आपकी एक पक्का आता है इसमें से। उसके अन्य धातुओं के नाम जिनका वैद्युत अपघटनीय निष्करण होता है। मरकरी सेल से 3 अनुप्रयोग लिखिएगा। उपसंयोजी यौगिकों के 3 संभावित 3 संरचनात्मक समयावयवी को सूचीबद्ध कीजिएगा, प्रत्येक का उदाहरण दीजिएगा। IUPAC नाम लिखना था इसके, ये हमेशा आते हैं, 3 नंबर में इस बार भी पूछे गए हैं, ठीक है। फिर है देखिएगा, निम्नयुक्त बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे, तो इसमें से ये करना था। इसके अथवा में भी कारण स्पष्ट कीजिएगा, और इसमें भी आपको 4 नंबर में आपको निम्नलिखित उत्पादों की IUPAC नाम लिखने थे, 4 दिए गए, चारों के IUPAC नाम। और क्या होता है इसमें से, मेथॉक्सी आयोडीन, पूरा ऑर्गेनिज में से ज़्यादा चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। और ये 18वां नंबर का 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, जिसमें 4-4 नंबर के 2 कंबाइंड तरीके से पूछे गए हैं। और हेनरी का नियम, एल्कोहल जल से अभिक्रियन प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल की गणना। उत्प्रेरकों के 2 प्रमुख प्रभाव लिखिए, उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया का तत्व, प्लेटिनम सतह पर वियोजन, शून्य कोटि अभिक्रिया समझाइएगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल गणती व्याख्या कीजिएगा। और इसके बाद देखिएगा, इसमें आपको राइट हैंड साइड में उत्प्रेरक दी गई थी, उत्पादक का आपको इसमें से क्रिया करके लिखना था, ठीक है। और एक आपका इस सवाल समीकरण दिया गया है इसके अथवा में। तो इस तरीके से केमिस्ट्री का पेपर हमें देखने को मिला है, और थोड़ा मॉडरेट लिखा है, ना जो ईजी है ना हार्ड है। हार्ड भी समझ सकते हैं जिन्होंने पूरा तरीके से नहीं पढ़ा होगा, पिछली बार भी थोड़ा अलग तरीके से केमिस्ट्री का पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया है। जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा अच्छा गया होगा। बाकी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा आपका पेपर कैसा गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।